तो टॉपिक चल रहा था अपना राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्गों को मैप पे करेंगे भैया सारे। देखिए, तो दुर्गों की स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? दुर्गों की स्टार्टिंग हमने की थी कि दुर्गों के बारे में सबसे पहले मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति के अंदर उसका वर्णन किया। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी उन्होंने दुर्गों का वर्णन किया। उन्होंने कितने दुर्गों का वर्णन किया है? 4 प्रकार के दुर्गों की श्रेणियों का वर्णन किया है। शुक्राचार्य की पुस्तक शुक्र नीति, उसके अंदर दुर्गों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया गया है? 9 श्रेणियों का वर्णन किया गया। वो 9 श्रेणियाँ कौन कौन सी हमने कहानी बना के याद किया था। सबसे पहले रणभूमि। रणभूमि के अंदर जैसे आपने एंट्री की तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे? पहाड़, पहाड़ों के बाद जल, जल के बाद वन यानी जंगल, जंगल के बाद मरुस्थल, मरुस्थल के बाद खाई, खाई के ऊपर पृथ्वी, पृथ्वी में सहायता करने के लिए सैनिक। मतलब रणभूमि एरन, कंटीले दुर्गों की श्रेणी, पहाड़ गिरी दुर्ग, जल औदक दुर्ग, वन जंगल वाला, ठीक है, मरुस्थल धानवन दुर्ग, उसके अलावा खाई वाला पारिक, पारिधि जिसके ऊपर ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, सहाय जहाँ पे वीर सैनिक, वीर जहाँ पे रिलेटिव खड़े होते हैं, और सैन्य जहाँ पर वीर सैनिकों को रखा जाता है। ठीक है, इनमें से जो 4 थे, एरन को छोड़ दो, अगले 4 कौन कौन से हैं? अगले 4 गिरी, जल, वन, दानवन। इन चारों की बात और किसने की है? कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में की। कुछ शब्दावलियां पढ़ी थी। पाशीप, पाशीप क्या होता है? पाशीप क्या होता है? दुर्ग को लांघने के लिए जो चमड़े के रस्से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पाशीप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? साबात कहा जाता है। पाशीप जो चबूतरे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ से अटैक किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पाशीप कहा जाता है। काग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो आगे से संकरा हो, पीछे से क्या हो? खुला हो, उसे क्या कहते हैं? काग कहते हैं। ठीक है, कुंजी, बड़े दुर्ग से पहले जो छोटा दुर्ग आता है उसे क्या कहते हैं? उस दुर्ग की कुंजी कहते हैं। साक्य वगैरह बता दिया था। दुनिया भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में 2 नंबर पे, मध्य प्रदेश में 3 नंबर पे, राजस्थान में। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ का। ये दोनों दुर्ग की कैसे है? मिट्टी से बनी हुए दुर्ग है। क्लियर है? अब जो जो दुर्ग हमने क्लास में कर लिए उनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग रहता। देखिए, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की उपनाम, इसे गढ़ों का सिरमौर कहते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है, ये इसके बारे में कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, खिजराबाद, ये इसके नाम है। विशेषताएं, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट जहाँ पे जनता निवास करती थी, एकमात्र जहाँ पर खेती होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं? बेड़ज और बनास नदी के किनारे है। कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर है। कौन से पर्वत पर है? चित्रकूट पर्वत पर है। बेड़ज और बनास नदियों के संगम पर है। बेड़ज और गंभीरी नदी के संगम पर है, सॉरी, बेड़ज और गंभीरी नदी के संगम पर है। क्लियर है कंसेप्ट? इसका निर्माण किसने करवाया है? मनोहर नैन्सी कहते हैं, चित्रांग मौर्य ने। गौरशंकर हीरा चंदोजा कहते हैं चित्रांग, आंखें ओझल होती, आगे मतरा लगी। चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने क्या कहा है? श्यामल दास दतिवाड़े ने क्या कहा है? चित्रांगद मौर्य ने। क्लियर है? गोहिल वंश का शासन कब से स्टार्ट हुआ? 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इसको जीत लिया था। पहले मौर्य वंश रहता था, हमें मान मौर्य से जीत लिया था। क्लियर है कंसेप्ट? और यहाँ पे शाक्य कुल कितने हो चुके हैं? 3 शाक्य हो चुके हैं। कौन कौन से? 1303 में पद्मिनी वाला, 1534 में हाड़ी रानी कर्णावती के समय, 1567 में अकबर ने किया था जब यहाँ पे उदय सिंह हुआ करता था। क्लियर? यहाँ पे गेट कितने हैं? 7। सबसे पहले गेट को फाड़ दो, पाटन पोल, फिर भैरव बाबा खड़े हैं, फिर गणेश और हनुमान का जोड़ा, लक्ष्मण और राम का जोड़ा। गणेश पोल, हनुमान पोल, जोड़न पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। समझ रही बात? सबसे पहले जो पाटन पोल है वहां पे भाग सिंह की छतरी बनी है। भैरव पोल पे चाचा भतीजा यानी कल्ला जी राठौड़ और जयमल मेड़ते की छतरी बनी हुई है। राम पोल पे वीर फत्ता की छतरी बनी हुई है। तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है।
यहाँ पे दार्शनिक स्थल बहुत ज़्यादा है, उसको हमने याद कैसे किए थे? राजाओं के नाम से। एक तो ले लो मोक्कल और उसका बेटा कुंभा। मोक्कल ने मोक्कल मंदिर बनाया, कुंभा ने कुड़केश्वर मंदिर और कीर्ति स्तंभ और श्रृंगार चौवरी, इसके कोषाध्यक्ष ने बनाया था उसके बेटा ने वराह मंदिर। ये चारों चीजें इसके टाइम पे थी। नेक्स्ट आ जाओ रन समर सिंह। समर सिंह के समय जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। रतन सिंह, रतन सिंह का महल, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, वेरी गुड। संगा मीरा मंदिर और बनवीर नवलखा भंडार। सतबीसी मंदिर जैनियों का, काली माता का मंदिर जिसे सूर्य मंदिर कहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर है। जैन कीर्ति स्तंभ की विशेषता 7 मंजिला है, जैनियों के भगवान आदिनाथ को समर्पित है, 7 मंजिला है। क्या था? मालवा के राजा जिज्जा शाह ने बनाया था। राजा तो समर सिंह था, मालवा के राजा जिज्जा शाह ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ की विशेषता, ये 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं। तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। किसने लिखवाया था? राज सिंह ने लिखवाया था। और बताइए, इस पे बहुत सारी मूर्तियां, जिस कारण इसको देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। भगवान विष्णु का समर्पित है, इसलिए विष्णु स्तंभ कहा जाता है। इसका जेके सीमेंट, अजमेर बोर्ड, राजस्थान पुलिस का जो लोगो है वो विजय स्तंभ ही है। सारंगपुर के युद्ध के खुशी में बनाया था महाराणा कुंभा ने। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1440 से 48 के समय ये विजय स्तंभ बनवाया गया था। श्रृंगार चौवरी बनी हुई है यहाँ पे। श्रृंगार चौवरी महाराणा कुंभा का जो कोषाध्यक्ष था उसका बेटा था वेल का, उसने बनाया था। वेला था, बना दिया। भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। यहाँ पे कुंभा की बेटी की शादी हुई थी रमाबाई की मंडलिक से। क्लियर है? हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट चलते हैं, रणथंभौर का किला करते हैं जी। बताइए रणथंभौर के किले की क्या खास बात है? बताइए। बख्तरबंद है, 7 विषम पहाड़ियों से ढका हुआ। किसने बनाया इसका पता नहीं है। कुछ कहते हैं इसको रणथंभर ने बनाया है, कुछ कहते हैं चौहानों ने बनाया है, कुछ कहते हैं ठाकुरों ने बनाया। रतिदेव और महेश का नाम आता है। 7 विषम पहाड़ियों से ढका हुआ है। यहाँ से अरावली पर्वतमाला जाती है, इधर से विंध्याचल पर्वतमाला जाती है। पहाड़ियों से ढका हुआ बिलफुजल कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पहाड़ियों से ढका हुआ है, बाकी सारे दुर्ग क्या है? नंगे हैं। क्लियर है? और इसकी विशेषता, रणथंभौर दुर्ग की और विशेषता, ये वन दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। पहाड़ियों से ढका हुआ इसलिए गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट बताइए, इसमें क्या कुछ बना हुआ है? इसका दरवाजा 9 लाख रुपए का है, क्योंकि इसके दरवाजे का नाम क्या है? नवलखा दरवाजा। खोलते जोरा बोरा महल अनाज भरने के लिए, जोगियों का महल जोगियों को रुकने के लिए, सुपारी महल, वेरी गुड, जहाँ पे मंदिर मस्जिद गिरजाघर बना हुआ है। रनिहार तालाब, अधूरी छतरी हाड़ी रानी कर्णावती ने बनवाई थी। 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी कहते हैं। अमीर देव की कचहरी। क्लियर है? ये सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पे बने। गणेश जी के सारे मंदिर की बात बताओ। यहाँ पे त्रिनेत्र, यहाँ पे मुरली, यहाँ पे बाजना, यहाँ पे बोहरा, यहाँ पे खेड़, यहाँ पे खड़े कोट पहन के खड़े हैं। कहानियां बनाई थी। आलू खा के डांस करने का जी करता है। बीकानेर वाले हार नहीं मानते। रम्या गणेश जी, नृत्य गणेश जी, अजमेर में खोडा गणेश जी, खोडा गणेश जी। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है सवाई माधोपुर रणथंभौर में। विवाह की पहली कुमकुम यहाँ पे चढ़ाई जाती है। गणेश चतुर्थी को मेला भरता है यहाँ पे। क्लियर है? अधूरी रानी की छतरी है, हाड़ी रानी कर्णावती बनवा रही थी, बीच में रह गई इसलिए उसको अधूरी छतरी कहते हैं। और कोई खास बात है यहाँ पे? यहाँ का महान राजा हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था 1301 में। तो इसने यहाँ पे साका किया था, इसने केसरिया किया था, इसकी पत्नी ने रंग देवी और पद्मा इसकी बेटी ने जल में जंप किया था। जल जोहर, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर 1301 में। राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का पहला साका ये था। हो गया रणथंभौर। ऐसे याद हो जाते हैं। नेक्स्ट चलो जी राजसमंद चलते हैं। कुंभलगढ़ बताइए इसके नाम। सबसे पहले इसको बनवाया किसने था? कुंभलगढ़ दुर्ग अशोक के बेटे संप्रति ने। कुंभा ने इसका पुण्य निर्माण कराया था।
समझ आ रही है। और अब इसकी पत्नी का नाम था कुंभल देवी, नाम रख दिया कुंभलगढ़। पत्नी को खुश रखना जरूरी होता है, उसके नाम से रख दिया था कुंभलगढ़। नेक्स्ट, इसके उपनाम, इसे कुंभपुर, कुंभल मेरू, उसके अलावा कहानी सुनाई थी क्या, माही ने नीला कमल दिया, हेमा को सीढ़ियों पर खड़े हुए उसने पकड़ के मछली को खिला दिया। नील, हेमकूट, कमल मीर, सुड्यो, मछीदपुर, महेंद्र माहौर, कुंभल मेरू, कमल मीर, सब इसके नाम। इसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसे महाराणा कुंभा की तीसरी आंख कहते हैं। अबुल फजल कहते हैं कि उसको वो इतनी ऊंचाई पर उसको देखोगे तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। और वहीं पे क्या बना हुआ है, बादल महल, जनाना महल, जूनी कचहरी, उसमें 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कोई खास बात, उदय सिंह जब यहाँ से इसको भगाया गया था बनवीर के द्वारा, जब ये छिप कर गया था, पन्ना दाई ने भेजा था, यहीं पे भेजा था, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुए। कुंभा को उसके बेटे उदय ने यहीं पे मारा था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के बाद अपनी राजधानी किससे बनाया था, कुंभलगढ़ को ही बनाया था, और दूसरी बार अपना विधि पूर्वक क्या कराया था, राज्याभिषेक कराया था कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है, नहीं उसकी छतरी सॉरी सही है क्या, यहाँ पे सही है, इसी दुर्ग में। नेक्स्ट, और देखिए कंप्लीट है, बताइए कुछ रहता तो। ये हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग, आपको लगता है कोई विशेषता रहेगी तो बताइए, रेडी होनी चाहिए हर चीज। एस्ट्रोन पहाड़ी से की है, कर्नल चेयरस्टोन ने इसकी तुलना एस्ट्रोन पहाड़ी से की है। चलो जो हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग, बस फिर नेक्स्ट चलते हैं। चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, रणथंभौर हो गया, अजमेर चलते हैं जी। अजमेर में कितने दुर्ग हैं, 3 दुर्ग। पहले छोटे वाला निपटा दो, टोडगढ़, कर्नल जेम्स टोड ने बनाया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में है। बुरासवाड़ा गांव में बना हुआ है, इसे बुरासगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर भूप सिंह, जिसे विजय सिंह पथिक कहा गया था बाद में, राम सिंह खरवा, सशस्त्र क्रांति के दौरान उन दोनों को इन्हीं जेल में, इसी जेल में रखा गया था। हो गया बस। 2 दुर्ग यहाँ पे और है, मैगजीन का दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। पहले तारागढ़ दुर्ग कर लो। तारागढ़ दुर्ग जिसे अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। कोई कहता है 7वीं शताब्दी में इसको अजय पाल ने बनाया था, कुछ कहते हैं इसको 12वीं शताब्दी में अजय राज ने बनाया था, इसलिए इसका नाम अजय मेरू दुर्ग पड़ा। ये पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ वाला, उसने अपनी पत्नी के नाम पे इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, तारागढ़ रखा था। किस पहाड़ी पे है, बिट्ठल पहाड़ी पे है, इसलिए इसको गढ़ बिठली भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला जाती है, अरावली का अरमान भी कहते हैं। बाकी अजमेर को राजस्थान का हृदय है, राजपुताना की कुंजी, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी, सब कुछ यही है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, कि देश से को कंपेयर किया हुआ है, विश्व हैबर ने कहा था। क्लियर है कंसेप्ट, ओके। और इसके अंदर क्या कुछ है, यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह है, रूठी रानी का महल है, मीरान साहब के घोड़े की दरगाह, एकमात्र ऐसा दुर्ग जहाँ पे किसी घोड़े की दरगाह बनी है, यही अजय मेरू दुर्ग। दाल चढ़ाने पे मनोकामनाएं पूरी होती है। दाराशकों का जन्म यहाँ पे हुआ था। मध्य प्रदेश में जो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, तो ये भाग के दाराशको यहीं पर आके छिपा था। रूठी रानी का महल बना हुआ है स्मारक, और पृथ्वीराज चौहान का बना हुआ है यहाँ पे स्मारक। 3-4 जल रहे हैं यहाँ पे, गोल जल रहा, बड़ा जल रहा, इब्राहिम जल रहा, नाना जल रहा। कहानी क्या थी, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जल रहा। बुरुज भी है, 14 बुरुज है यहाँ पे। मुख्य रूप से हमने पढ़ा था, बंदर ने नाग को फतेह करने के लिए श्रृंगार किया। बांद्रा बुरुज, फतेह बुरुज, नाग बुरुज और श्रृंगार बुरुज, इमली बुरुज भी है यहाँ पे, गुंगर बुरुज भी है, लिखी हुई आपकी बुक में, पढ़ लीजिएगा। हम बता दिया दाराशको का जन्म और दाराशको बाकर यहीं पर आया था। हो गया ना, बस ऐसे हो जाते। देखो यहाँ पे 3 दुर्ग हैं, तीनों दुर्गों में ना एकमात्र शब्द लगते हैं। टोडगढ़ दुर्ग के लिए क्या लगते हैं, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसे अंग्रेजों ने बनाया है। मैगजीन दुर्ग के लिए एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसे मुगलों ने बनाया है। तारागढ़ दुर्ग में एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पे घोड़े की समाधि है। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण कहां पर हुए, अजय मेरू दुर्ग पर हुए। लोकल आक्रमण, विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए। मैगजीन का दुर्ग, चलो जी, किसने बनाया, अकबर ने बनवाया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित करने के लिए बनवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अकबर ने। और यहाँ पे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था इसको, अकबर का दौलत खाना। और
हल्दी घाटी के व्यू रचना अकबर ने यहीं बैठ कर रची थी। अब उसका बेटा भी ऐसा ही, जहांगीर झरोखे में बैठ के यहीं पे न्याय किया करता था। जहांगीर दरवाजा लगा हुआ है, सर थॉमस रो से जहांगीर ने मुलाकात की थी, और जब जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, खुर्रम को भेजा था 1615 की संधि से पहले, तब उसने भी यहीं पे बैठ के क्या की थी, इसकी व्यू रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उनका जो सशस्त्र ग्रह था वो यही था, मैगजीन का दुर्ग। बाद में 1905 में कर्नल लेक ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ऐसे चीज रेडी होनी चाहिए, मजा आ जाता है करने का। ओके, और क्लियर है? बस हो गए तीनों दुर्ग। नेक्स्ट चलो, अजमेर हो गया, चले जयपुर, चले जयपुर के 3 दुर्ग बोलिए। यहाँ पे नाहरगढ़ का दुर्ग है, यहाँ पे अमेर का दुर्ग है, यहाँ पे जयगढ़ दुर्ग है। 3 दुर्ग है। नाहरगढ़ का दुर्ग इसे किसके नाम पे रखा है? भोमिया नाहर, लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पे इसको रखा हुआ है। मान सिंह ने बनवाया था। मान सिंह ने बनाया था, जय सिंह ने बनाया था? जय सिंह ने बनवाया था, जय सिंह ने बनवाया था। यहाँ इसको सुदर्शनगढ़ कहते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में ही भगवान कृष्ण सुदर्शन लेकर खड़े, इसे सुदर्शनगढ़ कह देते हैं। जयपुर का मुकुट कहते हैं, जयपुर की और झांकतों को दुर्ग कहते हैं। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए जो एक जैसे महल बनाए हैं, यहीं पे बनाए हैं। गैटोर की छतरी बनी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट, आमेर दुर्ग। मुख्य दुर्ग कौन सा इनका? आमेर दुर्ग बनवाया किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। लेकिन इसको राजधानी किसने बनाया था? सबसे पहले कोकिल देव ने। आमेर जगह को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। उस जगह के अंदर दुर्ग किसने बनाया था? मान सिंह। अम्बरीश पुरी नहीं, ऋषि अम्बरीश के नाम पर इसका नाम रखा था आमेर। आमेर कह देते हैं, अम्बेर कह देते हैं, अमरावती कह देते हैं। इस्लामाबाद मोमिनाबाद, बहादुर शाह ने 1707 का जाजू का युद्ध हुआ था, उसको इसका नाम क्या रख दिया? इस्लामाबाद और मोमिनाबाद रख दिया था। कछवाहा वंश की राजधानी रह चुकी है। गणेश पोल है यहाँ पर, जो विश्व का फर्ग्यूसन कहते हैं विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा यही है, गणेश पोल। क्लियर है? और अमेरिका किले की खास बात, शीला माता का मंदिर है यहाँ पे, जो मान सिंह जी कहाँ से लेकर आए थे? पश्चिम बंगाल से राजा कैदास को हराकर वहाँ से लेकर आए थे। यहाँ पर उसकी, यहाँ पे जैलब, आमेर दुर्ग के अंदर जैलब चौक है, वहाँ पे उसकी मूर्ति बनी हुई है। कहते हैं इसको मदिरा और जल को मिक्स करके प्रसाद चरणामृत के रूप में दिया जाता है। मीरा मंदिर है, जगह शिरोमणि मंदिर बना हुआ था। मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने मंदिर बनाया था अपने बेटे की याद में। मान सिंह के चित्तौड़गढ़, वो कहीं जाता था खाली हाथ लौटते नहीं था। चित्तौड़गढ़ क्या, कृष्ण जी की मूर्ति उठा लाया, जगह शिरोमणि मंदिर में लगा दी, और उसी कृष्ण की पूजा मीरा क्या करती थी, तो मीरा मंदिर भी कहते हैं इसको। कदमी महल बने हुए यहाँ पे, जहाँ पे राजाओं का क्या हुआ करता था? राज्याभिषेक हुआ करता था। नेक्स्ट, शीश महल बना हुआ, जिसे बिहारी जी ने क्या कहा है? दर्पण महल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, मावठा झील बनी है, जिसे केसर की अरे भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे केसर की खेती होती है, केसर की खेती होती है। क्लियर है कंसेप्ट? और कुछ रह गया? हो गया? हाँ, आमेर हो गया ना। अब चलते हैं तीसरा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग मिर्जा राजा मान सिंह ने स्टार्ट करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया, सवाई राजा जय सिंह ने नव निर्माण कराया। सारी आगे जयबंद तोप रखी हुई है यहाँ पे। किस टीले पे बने? चिल्हे का टीला, इलहैग, ईगल पहाड़ी, ईगल पहाड़ी चिल्हे का टीला भी इसको कहते हैं। जयबंद, जयगढ़ दुर्ग में जयबंद तोप रखी हुई है, जिसका गोला आज तक एक बार ही चला। कहाँ पे चला था? चाकसू में चला था। वहां पे गोला तालाब बन गया, जिसे कहते हैं गोलेवर तालाब। गोले के कारण बना, गोलेवर तालाब ने रख दिया चाकसू को। ये राजाओं ने अपने रक्षा के लिए बनाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं। और बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा याद आपको बताइए। लघु दुर्ग भी है, जिसको विजयगढ़ कहते हैं, क्योंकि जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को वहां पे कैद करके रखा था। उसको सशस्त्र गृह भी कहते हैं ये लोग, अपना विजयगढ़ को अपना सशस्त्र गृह भी कहते हैं। और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या करवाई थी? खुदाई भी करवाई थी अपने समय पर। एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का यहाँ पे बना हुआ है। और बताइए, तोप डालने का कारखाना बना हुआ है। हो गया? नेक्स्ट करें? ठीक है, जयगढ़ दुर्ग हो गया, आमेर हो गया और नाहरगढ़ हो गया। और बताओ कौन सा करा दिया? बताइए। जोधपुर चले? मेन तो रहता ही है, डिजाइन बना के याद कराए थे इसको मैंने आपको। हाँ जी,
करते हैं, बूंदी वाले पे भी चलते हैं। चलिए यहाँ पर आइए, अब जोधपुर चलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग, विशेषताएं, पहली विशेषता, फिर यहाँ पे क्या कुछ बना उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए इसका निर्माण राव जोधा ने कब? 1459, जब जोधपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, जब जोधपुर शहर बसाया गया था 1459। जीवी समाधि राजिया मेघवाल, राजिया मेघवाल। नींव करनी माता यानी रिद्धि बाई ने रखी थी, करनी माता ने इसकी नींव रखी थी। और कोई खास बात? चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है, इसे म्यूरध्वजगढ़ कहते हैं, इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेनली कैनेडी ने कहा था, है राष्ट्रपति अमेरिका का, नाम है कैनेडी, कनाडा। ठीक है, और देवी देवताओं का कैपलिन, कैप पहनने वाला रुडयार्ड कैपलिन कहते हैं, इसे देवी देवताओं ने बनाया है। और गढ़ चिंतामणि कहते हैं इसको। हो गया। अब इसके अंदर बना बहुत कुछ हुआ है, उसको याद कराने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम कहा था, मैं वो डायग्राम याद कर लो तो याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बाहर से चलते हैं तोपे। एक गजनी घोड़े पे बैठा है, शंभुबान, बिच्छुबान, कड़क बिजली की तरह पोल में चला गया, किले में चला गया, किला। गजनी है, गुड़गानी तोप है, बिच्छुबान है, शंभुबान है, कड़क बिजली है, किला है। सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का। 3 पोल है, जयपोल, लोहपोल, फतेहपोल। जयपोल मान सिंह ने बनाया, फतेहपोल अजीत सिंह ने बनाया, लोहपोल मालदेव ने बनाया। ये ना पिक्चर याद, आपको पिक्चर बनी हुई है माइंड में। मान सिंह ने मान पुस्तकालय बनाया था, फतेह सिंह ने, अजीत सिंह ने फतेह महल बनवाया था, और मालदेव ने चौखिला महल बनाए थे, जिसे जो राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अंदर जाती, वो जो गजनी गया था अंदर जाती, उसको 4 मंदिर मिले, नागनेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, गणविहारी का मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर। पहले 2 मंदिर नागनेची और चामुंडा माता के जोधा ने बनाए थे, अगले 2 मंदिर अभय सिंह ने बनाए थे। अभय सिंह ने फूल महल भी बनवाया था। नागनेची माता इनकी कुल देवी और चामुंडा माता इनकी इष्ट देवी, और गुर्जर प्रत्यार की ये कुल देवी है। चामुंडा माता के मंदिर में 2 बार हादसे हो चुके हैं। एक बार 1857 की क्रांति के समय बिजली गिर गई थी, तख्त सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। 2008 में यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, जसरा चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी जांच करने के लिए कि कारण क्या है। उसी तख्त सिंह ने यहाँ पे श्रृंगार चौंकी भी बनवाया था, श्रृंगार चौकी भी बनाया था, श्रृंगार चौकी। उसी तख्त सिंह ने जिसने इसका पुण्य निर्माण कराया था। तख्त सिंह ने तख्त महल भी बनवाए थे। मंदिरों के बाद मोती महल, सूर ने मोती पहन रखे, सूर सिंह ने मोती महल बनवाए थे। 2 तालाब, रानीसर और पद्मनी तालाब बनवाए थे। एक गंगा की पत्नी ने बनाया था, एक जोधा की पत्नी ने बनवाया था। मस्जिद भूरा शेर, भूरे खां की मस्जिद, शेरशाह सूरी की मस्जिद। मामा भांजा की छतरी, धन्ना और भीमा नाम थे उसके। ठीक है, और कीर्त सिंह की छतरी, मामा भांजा कीर्तन कर रहे हैं, कीर्त सिंह सोडी की छतरी, मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा का असली नाम था धन्ना और भीमा। क्लियर है कंसेप्ट? मेहरानगढ़ कंप्लीट, पिक्चर से वो सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट बूंदी कह रही थी क्या? चलो जी। तारे जैसी करती है, स्टार जैसी करती, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। कैपलिन जी कहते हैं इसको, लगता है भूत प्रेतों ने बनाया। कैपलिन ये इसको कहते हैं देवी देवताओं ने, इसको कहते हैं भूत ने। ठीक है, कहता है। ठीक है, गर्भ गुंजन तोप है, पानी में कूदना पड़ता था। भित्ति चित्रों के लिए इसके महल प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजा भर सिंह ने बनाया था, राजा भर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है? हो गया। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, गर्भ गुंजन तोप बड़ी है, तारे जैसी करती है। और कुछ है? बूंदी के महल सबसे सर्वश्रेष्ठ महल है। कर्नल जॉन स्टोन ने कहा कि बूंदी के महल सबसे सर्वश्रेष्ठ महल है। हो गया। चलो जी, कहाँ चले? हनुमानगढ़, बटनेर का किला। क्या खास बात है बटनेर के किले की? सबसे पहले इसको बनवाया किसने? भूप सिंह भाटी ने, 285 से 298 ईस्वी के बीच। सबसे पुराना दुर्ग कहा जाता है, मिट्टी का दुर्ग। भाटियों की राजधानी, उत्तर भटकीवाड़ और उत्तरी दिशा में ना उत्तर प्रहरी सीमा, भाटियों की राजधानी, ये सब इसको कहा जाता है। कैकैया इसका वास्तुकार था जिसने बनवाया था। कैकैया याद कर लेना, उसने बनवाया था। और खास बात, घग्गर नदी के किनारे है। दानवन दुर्ग का एग्जाम्पल है। मरुस्थल था, वो तो कई बार बताया, गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण मरुस्थल दिखता नहीं है। ये सारा इलाका क्या था हमारा? मरुस्थल था। गंगानगर, हनुमानगढ़ मरुस्थल था। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण यहाँ पर हुए। विदेशों में 1001 ईस्वी में
महमूद गजनवी ने। 1398 में तैमूर लंग ने राजपूत स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया था। दूली चंद हुआ करता था राजा। उसके अलावा 1534 में कामरान और राव जैसी के बीच युद्ध हुआ था। कामरान हार गया था हुमायूं का भाई। और 1805 में सूरज सिंह ने यहाँ पे हमला किया था मंगलवार के दिन। नाम क्या रख दिया पटनेर का बदल के हनुमानगढ़। बाद में शहर का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। 1994 में हनुमानगढ़ को जिला घोषित किया गया था। किससे अलग करके? गंगानगर से अलग करके। और कोई खास बात? और कुछ? यहाँ पे दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। राव जैसी की छतरी भी यहीं पर है। और शेर खां की छतरी कब्र बनी हुई है। कंप्लीट है पटनेर का दुर्ग। और कुछ कराया था क्या? ये सारे दुर्ग हो गए। क्या रहेगा? किस? गागरोन। ओके जी। काली सिंध और आहू, मतलब ना ऐसे याद होना चाहिए कि रील हाथों हाथ स्टार्ट हो जाएगी। इसको देखती काली सिंध और आहू नदी है यहाँ पे। औदक दुर्ग का एग्जाम्पल हो गया। हाड़ौती क्षेत्र का रक्षा कह देते हैं। और भी बहुत कुछ कहते हैं। काला डोडा ले लो, डोडा खाते हैं ना, जो खाते हैं सभी। तो काला डोडा लेके उसको धो लो, खींच लो, खा लो, मुफ्त में खा लो, फिर गिराट मार दो। ठीक है। इसे डोडगढ़, खिंचीवाड़ा, धोने, दुल्हनगढ़ और मुफ्त में खाना है मुस्तफ़ाबाद। गिराटे मारने वास्ते तो बेकार होती है वो। गिराटे तो सोते वक्त मारते अपने खाते वक्त। ठीक है। गिराटपुर, क्लियर? ये सब इसके नाम है। कालीगढ़, काले डोडे को, ये इसके नाम है। डोडिया परमार शासक बिज्जल देव ने बनाया था पुण्य निर्माण। खिंची शासक देवन सिंह ने करवाया था। और की खास बात? अकबर ने इस दुर्ग को फैजी को दिया था। और अकबर ने इस दुर्ग को पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था, बीकानेर वाले को। उसने यहाँ पे बैठ के वैली कृष्ण कुमनेरी ख्यात लिखी थी, जिसे 5वां वेद 19वां पुराण कहा जाता है। इसे खुद को डिंगल का रोज कहा जाता है। और क्या? डिंगल भाषा में लिखा था। औरंगजेब ने यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाया था। पीर शाह की दरगाह बनवाई थी। संत पीपा की छतरी बनी हुई है। संत पीपा की छतरी बनी है यहाँ पे। बस गागरोनी तोते और हीरामन तोते यहाँ पे पाए जाते हैं। पत्थर फेंकने वाली मशीन है। जालिम सिंह का कोट पड़ा है यहाँ पे। राजाओं के तो कोट भी फेमस हो जाते हैं। अकबर की बंदूक भी फेमस है। अकबर ने गोली मारी थी ना जयमल मेड़तिया पे, उसका भी संग्राम नामक बंदूक को मंगा के गोली मारी थी। करवाया था ना वो टीले पे, जब दूरबीन से देख रहा था तो क्या हो रहा है, तो किस बंदूक से गोली मारी थी? संग्राम नामक बंदूक से। देखो कौन सा दुर्ग रहा। क्लियर है? सारे दुर्ग हो गए। किस चीज़ के सके? झालावाड़ दुर्ग में। हाँ, झालावाड़ दुर्ग में 1423 और 1444 में 2 सके हुए। 1423 और 1444 दोनों मालवा के शासकों ने किए। मालवा का शासक शंशा ने, और सामने अचलदास खिंची था। और दूसरा मालवा के शासक ही महमूद खिलजी प्रथम ने, सामने पनहंजी था, पनहंजी। और जब महमूद खिलजी प्रथम यहाँ पे जीता, उसने इसका नाम बदल के मुस्तफ़ाबाद कर दिया। शिवदास द्वारा रचित अचलदास रिवर्चनी का पुस्तक में ये सब पढ़ने को मिलता है। क्लियर? सारे दुर्ग हो गए। भरतपुर कल मैंने वैसे आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, आपको कहा था घर पे पढ़ लीजिएगा, हालांकि क्लास में करवाने वाले। थोड़ा बहुत बताया था। क्या बताया था? भरतपुर का दुर्ग, जिसे लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, 1733 में इसका निर्माण किया गया। अंतिम दुर्ग है जिसको बनवाया गया है। मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है। इसे लोहागढ़ क्यों कहते हैं? राजा रंजीत सिंह के समय यहाँ पे यशवंत राव होलकर अंग्रेजों से छुपता हुआ इनके पास आया था। रंजीत सिंह ने इसको शरण दी थी। अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत सारे बारूद बिछाया, बहुत बार इसको उड़ाने की कोशिश की दुर्ग को, लेकिन दुर्ग नहीं उड़ा। मजबूर होकर अंग्रेजों ने 1803 में इनके साथ क्या कर ली थी? राजा रंजीत सिंह के साथ सहायक संधि कर ली थी, जिस कारण इसको क्या कहा गया? लोहागढ़ दुर्ग कहा गया। सूरजमल जाट ने यहाँ पे मोती झील बनवाई है। सूरजमल जाट, जिसे जाटों का प्लेटो या अफलातून कहते हैं, मोती झील यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। सुजान गंगा नहर है यहाँ पे, जिसको अजान बांध का पानी मिलता है। क्लियर है? ये तो
यहाँ पे एक अष्ट धातु का गेट लगा हुआ है, अष्ट धातु का गेट लगा है किवाड़। वो गेट पहले लगा था चित्तौड़गढ़ में, अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, गेट तोड़ के ले गया, कहाँ ले गया? दिल्ली। दिल्ली में जवाहर सिंह, भरतपुर का जाट जवाहर सिंह, उसने दिल्ली के लाल किले से तोड़ लिया और कहाँ पे लगवा दिया? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लगवा दिया। तो चित्तौड़गढ़ का अष्ट धातु का किवाड़ वर्तमान में कहाँ पर है? भरतपुर। क्लियर है जी?